फिल्म शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है ब्राजील के जंगल में एक खूबसूरत सा घर है जो दरअसल डोरा का घर होता है। दिखाया जाता है डोरा के पेरेंट्स को जो दरअसल आर्कोलॉजिस्ट होते हैं। डिनर के वक्त ही डोरा के पिता डोरा और अपने भाई के बच्चे डियागो को पारापाता के खजाने के बारे में बताते हैं, जिनसे हमें पता चलता है पारापाता का खजाना इसी जंगल में कहीं है और उसकी रक्षा एक कबीले वाले करते हैं। अब रात के समय डोरा और डिएगो अपने अपने बेड पर होते हैं, जहां वो ये बात कर रहे होते हैं कि पारापता में बहुत सारी सोने की मूर्तियां होंगी। और इस बात के बाद डोरा डिएगो से कहती कि वो उसे मिस करेगी और डिएगो जवाब में कहता है कि वो भी उसे मिस करेगा। इसलिए अब अगले ही दिन डिएगो शहर चला जाता है और तब तक इस बात को 10 साल बीत जाते हैं और अब डोरा भी बड़ी हो चुकी है, जो अपने मंकी के साथ जंगल में एडवेंचर कर रही होती है, जहाँ वो पहले तो कैसे तो गुस्साए हुए हाथियों के झुंड से बचती है और उसके बाद मगरमच्छ से बचते हुए एक गुफा तक पहुंच जाती है। गुफा के अंदर उसे इनका सभ्यता की गोल स्टैचू दिखाई देती है, लेकिन डोरा उस स्टैचू के बीच में एक बड़ा गड्ढा होता है जिससे डोरा कूद कर पार करने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में उस गड्ढे में ही गिर जाती है। वो अब अपने मंकी बुक से कहती है कि वो उसके माता पिता को यहाँ लेकर आए, जिसके बाद हम डोरा को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो स्टैचू भी होती है जिसे पाने के लिए डोरा उस गड्ढे में गिरी थी। उस गोल्डन स्टैचू में एक नक्शा होता है जो पारापता के प्राचीन शहर का था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने पहले ही पता लगा लिया था कि पारापता शहर किस जगह है। डोरा के माता पिता कहते हैं कि उस शहर को खोजने में वो डोरा को लेकर नहीं चल सकते क्योंकि वो बहुत ही लापरवाह है और इसीलिए वो उसका एडमिशन डिएगो के स्कूल में करा देते हैं, जिससे वो जंगल के एडवेंचर से दूर रह सके। अब इसके बाद हम डोरा को कॉलेज में देखते हैं, जहाँ वो अपने बैग में उन चीजों को लेकर आई थी जिससे वो जंगल में सर्वाइव करने के लिए प्रयोग किया करती थी, जैसे कि फ्लेयर गन। पर इस पर स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड उसे ये सब स्कूल के अंदर ले जाने से मना करता है और उसकी चीजें अपने पास ही रख लेता है। स्कूल में डोरा सैमी मोरी नाम के लड़के से मिलती है, जो डोरा के इंटेलिजेंस से जलती है क्योंकि डोरा पढ़ाई में बहुत ही स्मार्ट थी। इसके बाद आगे डोरा रैंडी से मिलती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। डोरा अब रोज अपने मॉम डैड से फोन पर बात किया करती थी, जहाँ वो उसे उस जगह के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताते हैं जिस जगह वो इस समय है। पर फिर कुछ दिन बाद उनका संपर्क डोरा से टूट जाता है, जिसका मतलब ये कि वो घने जंगल में कहीं है जहाँ उनका नेटवर्क चला गया है। वहीं इधर स्कूल की डांस पार्टी में डोरा अजीब ही तरह से डांस करने लगती है, जिससे डिएगो को बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है, इसलिए वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। पर डोरा डिएगो के पीछे जाती है, जहाँ डिएगो उससे कहता है कि लोग तुम पर हंस रहे हैं और इन सब में मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, जिस पर डोरा कहती है कि मैं खुद को एक दिन में नहीं बदल सकती और वैसे भी तुम भी पहले ऐसे ही थे, जिस पर डिएगो बचाव में कहता है कि वो सब बचपन की बातें थी। अब अगले दिन डोरा और उसके क्लासमेट स्कूल के तरफ से म्यूजियम ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ म्यूजियम के एक महिला ऑफिसर डोरा से कहती है कि म्यूजियम के बेसमेंट में और भी एंटीक चीजें रखी हुई है, जिसको देखने के लिए डोरा, डिएगो, सैमी और एंडी बेसमेंट में जाते हैं। वहीं महिला ऑफिसर कुछ लोगों के साथ मिलकर उन चारों को एक बॉक्स में कैद कर लेती है और फिर वो लोग उन्हें बेहोश करने के लिए उसी बॉक्स में बेहोशी की गैस छोड़ देते हैं। पर जब तक उन्हें होश आता है तब तक वो पेरू पहुंच चुके थे, जहां उनके बॉक्स को अनलोड करके दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके बाद एलेजेंडो नाम का एक आदमी उनके बॉक्स को खोलकर उन्हें आजाद करवाता है और उन सब को वहाँ से निकलने में मदद करता है। लेकिन उन्हें भागते हुए वो लोग देख लेते हैं जिन्होंने इन सब को अगवा किया था और फिर वो डोरा के पीछे अपने फॉक्स वाइपर को लगा देते हैं, जो डोरा से उसका बैग छीनकर उसका मैप निकाल लेता है और अपने बॉस को दे देता है। ये मैप दरअसल पारापता का होता है, जहाँ के गोल को ये लोग डोरा की मदद से हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डोरा और उसके दोस्तों को अगवा किया था। लेकिन डोरा और उसके दोस्त एलेजेंड्रो की मदद से यहाँ से बचकर निकल जाते हैं, जहाँ एलेजेंड्रो डोरा से कहता है कि वो उसके माता पिता का दोस्त है और वो उसे उसके माता पिता की डायरी भी दिखाता है। वो अब कहता है कि वो डोरा के माता पिता के साथ मिलकर पारापता के प्राचीन शहर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अचानक मेरा उनसे कांटेक्ट खत्म हो गया। मैं समझ गया कि वो खतरे में है, इसीलिए तुम्हारे तक आया
कि शायद तुम अपने डैड की डायरी को समझते हुए उनको बचा लो। डोरा अपने डैड की डायरी को पढ़ना शुरू कर देती है। अलेक्जेंड्रो उन्हें बताता है कि पैरोपाटा शहर के कुछ लोग हमेशा हिफाजत करते हैं और इस शहर के खजाने की खोज ने बहुत लोगों की जान भी ली है। इन्हीं बातों के दौरान अचानक डोरा को दरख्त पर एक लाल निशान नजर आता है। वो पहचान लेती है कि इसे मेरे डैड ने ही बनाया है, यानी इसका मतलब है कि वो यही कहीं करीब है। ये लोग उसी दरख्त की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें डोरा के मॉम डैड का कैंप भी मिल जाता है जो बहुत ही ज्यादा बिखरा हुआ था। डोरा को समझ आ चुकी थी कि किसी ने पैरापाटा तक पहुंचने के लिए उसके मॉम डैड को किडनैप कर लिया है। इसी कैंप में डोरा को अपना मंकी पेट भी मिल जाता है। जिस वक्त ये लोग डोरा के मॉम डैड को बचाने की प्लानिंग कर रहे थे तब अचानक उनके ऊपर कोई तीर से हमला करता है। पर शुक्र है ये किसी को नहीं लगा था। हमला करने वाले लोगों से बचने के लिए ये लोग वहाँ से भागकर एक नदी के पास आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक और कैंप नजर आता है। ये उन्हीं किडनैपर्स का कैंप था जिन्होंने डोरा को किडनैप करके उससे पैरापाटा का नक्शा लिया था, यानी वो भी सोने की तलाश में निकले थे। हैरानी की बात भी थी कि अगर उनके जंगल में डोरा के मॉम डैड थे तो आखिर वो कहाँ गए। डोरा फिर अपने डैड की डायरी गौर से पढ़ती है और इन्हें बताती है कि शायद डैड ने अपना रास्ता बदल लिया था जिसकी वजह से वो इन लोगों से बच गए। डोरा के डैड की डायरी की मदद से ये लोग जंगल पे बने पुराने ओपरा हाउस में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक बुरी औरत मिलती है जो पैरापाटा की बातें करते हुए उनसे कहती है कि जो भी पैरापाटा को ढूंढने की कोशिश करेगा उसके ऊपर एक कर्ज यानी श्राप आ जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा और अगर फिर भी कोई वहां तक जाना चाहता है तो वो उसे रास्ता बता सकती है। और इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता भी इसी बुरी औरत को पता था। डोरा तो पैरापाटा की तरफ ही जाना चाहती थी क्योंकि उसे अपने मॉम डैड को ढूंढना था। त्यागो भी उसका साथ देने का फैसला करता है और उनके बाकी दोनों दोस्त जंगल से बाहर जाने का फैसला करते हैं। वो इन सब को इनके पूछे हुए रास्ते बता देती है। डोरा और उसके साथ ही जंगल की तरफ निकल जाते हैं जबकि उसकी दूसरी दोस्त जंगल से बाहर जाते हुए उस बुरी औरत के हाथ पे एक निशान देखती है। वो समझ जाती है कि ये बुरी औरत पैरापाटा की गार्ड है और उसने डोरा के साथियों को गलत रास्ता बताया है जिसकी वजह से वो मुसीबत में आ सकते हैं। डोरा की दोस्त का शक बिल्कुल ठीक था। डोरा और उसके साथ ही जंगल में जहरीले फूलों के दरमियान से गुजरते हुए उनसे निकलने वाली जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो उनके सामने डोरा की दोस्त थी जिसने सही वक्त पर पहुंचकर डोरा और उसके साथियों की जान बचा ली थी। डोरा क्योंकि खुद एक्सप्लोरर थी इसलिए वो अब एक अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती है और एक पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाती है। वो अपने साथियों से कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है पैरापाटा की एंट्रेंस को यही कहीं होना चाहिए। उसके ऐसा कहते ही और जमीन फट जाती है। ये सब लोग जमीन के नीचे आकर कहते हैं। ये काफी अजीब जगह थी। छत के ऊपर अजीब सितारे बनाए गए थे और इसी जगह पर तीन लीवर भी थे जिसमें से एक लीवर गलती से डोरा का एक साथी डुबा देता है। उसके ऐसा कहते ही वहाँ पर पानी भरने लगता है। उस पानी को रोकने के लिए वो बाकी दोनों लीवर भी घुमा देता है और अब चारों तरफ से ये घर पानी से भर जाता है। ये लोग बिल्कुल डूबने ही वाले थे कि तब डोरा का वही साथी जिसने लिवर डुबाए थे वो पानी के अंदर जाकर जमीन में मौजूद एक व्हील को घुमाता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में छत के ऊपर सितारे बने हुए थे और उसके ऐसा करने से वहाँ उनके लिए एक रास्ता खुलता है और ये तीनों एक नई दुनिया में पहुँच जाते हैं। डोरा को लगता है कि अब वो पैरापाटा शहर के बहुत करीब आ चुकी है। उसे यहाँ पर उसके मॉम डैड भी मिलते हैं जो कि बिल्कुल ठीक थे, पर अलेक्जेंड्रो ने तो कहा था कि वो मुसीबत में है। डोरा बताती है कि हमें भी कुछ ऐसे लोगों ने किडनैप कर लिया था जो पैरापाटा तक पहुंचना चाहते थे और मुझे तो आपके दोस्त अलेक्जेंड्रो ने ही बचाया, पर उसके मॉम डैड तो किसी अलेक्जेंड्रो नाम के आदमी को नहीं जानते थे और इससे पहले कि ये लोग कुछ कहते अलेक्जेंड्रो किसी को कॉल करके यहाँ पे बुलाता है और हमें पता चलता है कि असल में अलेक्जेंड्रो भी उन्हीं किडनैपर्स का साथी है जिन्होंने डोरा को किडनैप किया था। वो डोरा के जरिए डोरा के मॉम डैड तक पहुंचना चाहता था ताकि उसके मॉम डैड उन्हें पैरापाटा के खजाने तक पहुंचाते। वो डोरा के डैड को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे खजाने तक ना पहुंचाया तो मैं डोरा को मार डालूंगा। ना चाहते हुए भी उन्हें अलेक्जेंड्रो की बात माननी पड़ती है और वो उन्हें एक केव से होते हुए पैरापाटा की एक नई दुनिया में ले आते हैं। यहाँ डोरा और उसके दूसरे साथियों को तो अलेक्जेंड्रो ने बंदी बनाकर रखा हुआ था जिनकी मदद डोरा का मंकी करता है और ये लोग इनके चुंगल से बचकर भाग जाते हैं। पर अब डोरा के ग्रुप का मिशन था उस बुरे अलेक्जेंड्रो से डोरा के मॉम डैड को बचाना। रात होने पर वो देखते हैं कि अलेक्जेंड्रो ने एक जगह कैंप लगाया हुआ है। उस कैंप के साथ ही एक बहुत बड़ा सा दरवाजा था जिसकी हिफाजत अलेक्जेंड्रो का एक आदमी और एक फॉक्स कर रहा था।
इनको यहाँ से हटाना जरूरी था, इसीलिए डोरा वहाँ पर एक गोल्डन कलर का फ्रॉक छोड़ देती है। क्योंकि वो हमेशा से जंगल में रही थी, इसीलिए उसे हर जानवर के बारे में पता था। जो कोई भी इस फ्रॉक को छू लेता वो बेहोश हो जाता। वो समझ जाती है कि उन्हें यहाँ बने इन जानवरों के स्टैचू वाले लीवर एक साथ दबाने हैं, और उनके ऐसा करने पे उनके सामने वो दरवाजा खुल जाता है। लेकिन अंदर जाने पर तो उन्हें कुछ नजर नहीं आता सिवाय कुछ रिफ्लेक्टर्स के। डोरा कुछ सोचते हुए अपने मंकी को दीवार में बने सुराख में टॉर्च देकर बैठने को कहती है। टॉर्च की रोशनी और रिफ्लेक्टर्स का सही इस्तेमाल करते हुए ये लोग एक और दरवाजा खोल लेते हैं। पर अचानक डोरा के दोस्त के हाथ से एक रिफ्लेक्टर गिरने की वजह से वो दरवाजा बंद ही होने वाला था कि ये सब तेजी से उसके अंदर भी जा चुके थे। इनकी आंखों के सामने अब एक बहुत बड़ा गोल्डन मंकी स्टैचू था। एक्साइटमेंट में जब ये लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं तो गलती से एक स्विच पर इनका पांव आ जाता है। उनके अब हाथ छोड़ने पर वो सभी उन बालों से बचते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बहुत सा खजाना दिखाई देता है, और साथ ही साथ एक गोल्डन स्टैचू भी दिखाई देती है। पर तब तक वो अलेजेंडो भी पहुंच जाता है और उस विशाल खजाने को देखकर वो एकदम प्रसन्न हो जाता है। वो अब एक गोल्ड कॉइन को उस गोल्डन स्टैचू के हाथ पर रखता है, लेकिन उसके ऐसा करने की वजह से उसके नीचे की जमीन अब टूटकर अंदर धंसने लगती है, जिसके नीचे ज्वालामुखी का लावा था। पर वो कैसे तो उसमें गिरने से पहले ही बच जाता है और एक पत्थर के सहारे लटका हुआ रहता है। अब वहाँ पर वही बुजुर्ग महिला आती है जिसने इन लोगों को परापता का रास्ता दिखाया था, जिनके साथ इनका सभ्यता के लोग और डोरा के माता पिता भी होते हैं। और अब वो महिला देखते ही देखते एक अलग ही रहस्यमय फिगर में बदल जाती है, और अब वो अपने साथियों को उन सबको मारने का आदेश दे देती है। जिस पर बचाव में डोरा कहती है कि वो गोल्ड चुराने नहीं आई है, पर फिर वो रहस्यमय फिगर कहती है कि तुम खुद को साबित करो कि तुम्हारा दिल साफ है। जो सुनने के बाद डोरा आगे बढ़कर उस सोने की मूर्ति के हाथ पर एक कटोरे से पानी डाल देती है, और उसके ऐसा करते ही वहाँ पर कुछ दरवाजे खुलते हैं जहाँ डोरा और उसके साथी बहुत बड़ी सोने की मूर्ति को देखते हैं। पर तभी वहाँ अलेजेंडो का फॉक्स स्वाइप पर आकर उस मूर्ति को चुरा लेता है, जिस पर डोरा ने कटोरे से पानी डाला था, जिसकी वजह से वहाँ पर सारी चीजें अब टूटने लगती है। पर वो सब वहाँ से कैसे तो बचकर भागने लगते हैं। पर वही बूट्स आगे जाकर स्वाइपर से मूर्ति छीन लेता है, और फिर डोरा उस मूर्ति को लेकर उसकी सही जगह पर रख देती है, जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब डोरा के माता पिता को अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है और वो उससे बहुत खुश होते हैं।